नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। जैसे हमने पिछला वीडियो देखा सूफी आंदोलन, तो वहां हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती संप्रदाय के थे, उनको देखा। हमीमुद्दीन नागौरी को देखा, और जो हमने जो है निजामुद्दीन औलिया को देखा, उनके बारे में जाना। तो इन महत्वपूर्ण संतों के बारे में हमने, जो सूफी संत हुए थे उनके बारे में हमने और सूफी सिलसिलों के बारे में जाना था कि कौन कौन से सूफी सिलसिले हुए, और उनमें जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके बारे में हमें अच्छी जानकारी रखनी है, तो उनके बारे में हमने सभी तथ्य देखे। हमीमुद्दीन नागौरी के बारे में देखे और निजामुद्दीन औलिया के बारे में हमने देखा। और दोस्तों, प्रमुख सिलसिलों के बारे में जाना था कि कैसे चिश्ती, सुहरावर्दी, सतारी, कादिरी, नक्शबंदी, फिरदौसी और कुराविया, ऋषि, मदारिया, महदवी सिलसिले हुए थे। और हमने जो है उसके बाद हमीमुद्दीन नागौरी और मोहम्मद बिन बख्तियार काकी, इन सब के बारे में देखा कि मोहम्मद बिन जो बख्तियार काकी है, मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन, मोहम्मद बिन बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी, इनके बारे में जाना कि इनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो इनके बारे में हमने जाना। आज हम दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब हम देखते हैं शेख, अगले जो संत हैं शेख सिराजुद्दीन, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो थे, इनकी उपाधि थी, उपाधि के बारे में देखते हैं। इनकी उपाधि थी अखी सिराज। अखी सिराज इनकी उपाधि थी। और जो निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने इनको निजामुद्दीन औलिया ने इनको आईना उल हिंद की उपाधि दी थी। आईना उल हिंद। तो इम्पोर्टेंट आ सकता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने आईना उल हिंद की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी उन्होंने शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को। और इनके बारे में एक और तथ्य है कि इन्होंने जो है बंगाल में चिश्ती सिलसिले का प्रसार किया था। बंगाल में चिश्ती सिलसिले का प्रसार किया। तो हमने देखा शेख सिराजुद्दीन उस्मानी की जो उपाधि अक्की सिराज, निजामुद्दीन औलिया ने इनको आईना उल हिंद की उपाधि दी, और इन्होंने जो है बंगाल के अंदर चिश्ती सिलसिले का प्रसार किया था। अब हम देखते हैं अगले जो संत है शेख नसीरुद्दीन महमूद। शेख नसीरुद्दीन महमूद। तो इनके बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म था वह अयोध्या में हुआ। जन्म अयोध्या में। और जो निजामुद्दीन औलिया थे, जो निजामुद्दीन औलिया थे, इन्होंने इनको वली
ए अहद, वली ए अहद बनाया यानी उत्तराधिकारी बनाया। सवाल आ जाए कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने किसको वली ए अहद बनाया था, तो ये वो हो जाएगा उत्तरांश इसका शेख नसरुद्दीन महमूद। और जो इनके बारे में और देखते हैं, इनका एक स्टेटमेंट था कि राजकीय सेवा, चिंतन, मनन में बाधक नहीं है। ये फेमस स्टेटमेंट है इनका कि राजकीय सेवा जो है चिंतन मनन में बाधक नहीं है। तो कभी आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा शेख नसरुद्दीन महमूद। अब इनकी उपाधियों के बारे में देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट उपाधियाँ इनकी तो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो इनकी उपाधि देखते हैं। तो उपाधि के अंतर इनके सबसे पहले चिराग ए देहलवी, तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट उपाधि है चिराग ए देहलवी। और ये उपाधि जो है इनको दी थी, ये उपाधि दी थी इनको निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया द्वारा ये उपाधि इनको दी गई थी, चिराग ए देहलवी। तो वजह से चिराग ए देहलवी किसकी उपाधि थी, तो शेख नसरुद्दीन महमूद की उपाधि थी। और इन्हें ही जो है अपने समय का इब्राहिम अदम कहा गया। इन्हें जो है अपने समय का इब्राहिम अदम कहा गया। इसके अलावा देखते हैं इनके जो साथी हैं, इनके साथी जो थे इनको गंज कह के पुकारते थे, और इस गंज का अर्थ होता है विद्वान। इसके अलावा इनके बारे में एक बात और है, ये केवल दोपहर में सोते थे। अगर सवाल आ जाए कौन सा ऐसा संत है जो सिर्फ दोपहर में सोता था, तो आंसर हो जाएगा शेख नसरुद्दीन महमूद। ये केवल दोपहर में सोते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक से इनका बैर था, यानी इनमें और उनमें मित्रता जो व्यवहार था वह नहीं था। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक थे दोस्तों, वो इनके घनिष्ठ मित्र थे। और फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बिठाने में शेख नसरुद्दीन महमूद का ही योगदान था। और शेख उल हिंद की उपाधि दी थी इन्हें फिरोज शाह ने। अब हम देखते हैं अगले जो संत थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब सबसे पहले ये जो थे निजामुद्दीन, जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, इनके शिष्य थे। ये पहला सवाल, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इसके अलावा जो है इन्होंने जो केंद्र बनाया था अपना, वह दक्कन में बनाया था। यानी दक्कन को केंद्र बनाकर इन्होंने चिश्ती संप्रदाय जो था, चिश्ती सिलसिले का प्रसार किया था। और इनके प्रमुख शिष्य थे, एक इनके शेख बुरहानुद्दीन गरीब के शिष्य थे, इनके शिष्य थे, उनका नाम था कुतुबन। और इन्हीं कुतुबन ने जो है दोस्तों मृगावती किताब लिखी थी। इन्हीं कुतुबन ने मृगावती किताब लिखी थी। तो फेमस है मृगावती किताब, तो अगर आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबन। और इन कुतुबन को जो है जौनपुर के शासक थे, जौनपुर के शासक थे जिनका नाम था हुसैन शाह सरकी।
इनका संरक्षण प्राप्त था इनको, कुतुबन को। और हुसैन शाह सर्की के बारे में दोस्तों यह है कि ये ख्याल गायकी के जनक थे। तो ये हमने देखा शेख बुरहानुद्दीन गरीब के बारे में, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, दक्कन को इन्होंने केंद्र बनाया था। और दक्कन में जो केंद्र बनाया था वो बनाया था दौलताबाद को। दौलताबाद को इन्होंने केंद्र बनाया था। और दौलताबाद में भी दोस्तों जो है खुलदाबाद है, वह इनका केंद्र था। दौलताबाद में खुलदाबाद, यहाँ इन्होंने जो है अपना केंद्र बनाया और जहाँ से चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार किया था। अब हम अगले जो देखते हैं, नेक्स्ट संत जो आ रहे हैं गैसूदराज, इनके बारे में देखते हैं। तो जो अगले संत हैं वह महत्वपूर्ण जो संत है वह है गैसूदराज। और गैसूदराज के बारे में, ये जो थे शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी के शिष्य थे। जो भी हमने पिछले देखे थे, चिराग नसीरुद्दीन महमूद चिराग, इनका पूरा नाम फिर हो गया था चिराग देहलवी की उपाधि पाने के बाद में इनके ये शिष्य थे, यानी ये इनके शिष्य थे और ये इनके गुरु थे। अगला जो देखते हैं, इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल बनता है इनकी उपाधि को लेकर, तो इनकी उपाधि जो थी वह थी बंदा नवाज। दोस्तों महत्वपूर्ण उपाधि है बंदा नवाज। किसकी थी? गैसूदराज की थी। और इसी बंदा नवाज का अर्थ होता है ईश्वर के प्रेमियों का हितैषी। तो बंदा नवाज का अर्थ आज जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वर के प्रेमियों का हितैषी। और इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया था, इन्होंने अपना केंद्र बनाया था गुलबर्गा, जो कि कर्नाटक में है। इन्होंने गुलबर्गा कर्नाटक को अपना केंद्र बनाया और वहीं से चिश्ती सिलसिले का जो है प्रसार किया था। और इनकी जो दो महत्वपूर्ण किताबें देख लेते हैं। इनकी जो बुक्स थी वह थी अस्म उल असरार, इनकी जो किताब थी अस्म उल असमार, और एक और इनकी किताब थी मारिफ। दोस्तों ये हमने देखे जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख सूफी संत थे उनके बारे में। इसके अलावा जो मुग़ल काल में भी कुछ संबंधित, वहीं उस समय भी कुछ संत थे, उनके बारे में देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। और तो अगले जो संत तो अपन मुग़ल काल के देखेंगे कि मुग़ल काल में कौन कौन से संत हुए थे। शेख अहमद कुद्दस गंगोही, शेख अहमद कुद्दस गंगोही। तो इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के जो गंगोई जगह थी उसको अपना जो है केंद्र बनाया। तो आज वैसे नाम से ही है, गंगोई को केंद्र बनाया, इसके कारण इनका नाम पड़ गया शेख अहमद कुद्दस गंगोही। और यह जो थे इब्राहिम लोदी के समकालिक थे। इब्राहिम लोदी के समकालिक थे। ये जो थे इब्राहिम लोदी के समकालिक थे। और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो ये इनकी उपाधियाँ को लेकर सवाल आता है, सबसे इम्पोर्टेंट इनकी उपाधियाँ हैं वो है एक तो अलख, इनकी उपाधि हो जाएगी एक तो अलख, या इसी को कहते हैं अलखदास।
अलकदास, अलक या अलकदास इनकी उपाधि थी। और इनकी एक किताब है दोस्तों, बुक, इनकी एक बुक है रसदनामा, रशदनामा, ये इनकी किताब है। तो हमने देखा शेख अहमद कुद्दस गंगोही के बारे में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के रहने वाले, सहारनपुर ज़िले के इन्होंने जो गंगोही था वहाँ उनको उसको केंद्र बनाया था। इब्राहिम लोदी के समकालिक थे और उपाधि इनकी थी अलक या अलकदास। तो हमने देखा मुगलकालीन जो एक संत थे शेख अहमद कुद्दस गंगोही, इब्राहिम लोदी के समकालिक थे। इसके अलावा जो एक और प्रमुख संत हुए सूफी संत, शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती को देखते हैं हम। शेख सलीम चिश्ती जो थे, इन्होंने फतेहपुर सीकरी को केंद्र बनाया था। जो अकबर द्वारा बसाया गया नगर था फतेहपुर सीकरी आगरा के पास, उसको इन्होंने अपना केंद्र बनाया। और इनको जो है अकबर और जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था और अधिकांश समय इनका अरब में बीता था। इन्होंने जो है 24 बार मक्का की यात्रा की थी। जो मुस्लिम तीर्थ स्थल है मक्का मदीना, उनमें मक्का की जो है इन्होंने 24 बार यात्रा की थी। और जो अरब जगत के लोग थे, अरब जगत के लोग, उन्होंने जो है इनको एक उपाधि दी थी। शेख सलीम चिश्ती को अरब जगत के लोगों ने उपाधि दी थी शेख उल हिंद। इनकी उपाधि क्या थी? शेख उल हिंद। अगर सवाल आ जाए दोस्तों शेख उल हिंद किसकी उपाधि थी, तो वैसे शेख उल हिंद कई जनों की उपाधि थी, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बनता है। हमारे को ये आ जाएगा कि फतेहपुर सीकरी को किसने केंद्र बनाया था, तो शेख सलीम चिश्ती ने केंद्र बनाया था। और इनको जो है अकबर और जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था। और अकबर ने जो है दोस्तों, अकबर को इन्होंने 3 पुत्रों को वरदान दिया था। अकबर को इन्होंने 3 पुत्रों का वरदान दिया। और हम सभी जानते हैं उनके 3 पुत्र हुए थे अकबर के, मुराद सलीम। उनमें से 2 पुत्र जो थे मुराद और सलीम, तो ये जो 2 पुत्र थे, इनका जन्म जो है शेख सलीम चिश्ती की खानकाह में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि जैसे सलीम का है जन्म कहाँ हुआ था, तो शेख सलीम चिश्ती की खानकाह में हुआ था, इनके बारे में पूछा जाता है। और तीसरे पुत्र जो 3 पुत्रों का दान दिया था इन्होंने, मुराद, सलीम और एक और थे दानियाल, उनका दिया था। तो अकबर के 3 पुत्र हुए भी सही। और इसमें से मुराद और सलीम जो है उनका जन्म इनके कुटिया में हुआ था, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। और जो अकबर ने जो है जहांगीर का जो सलीम नाम है, इन्हीं के नाम पर जो शेख सलीम चिश्ती थे, इन्हीं के नाम पर रखा था। तो अगले हम देखते हैं। अब हमने देखा शेख सलीम चिश्ती के बारे में। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि जो परीक्षा उपयोगी है सूफी आंदोलन से संबंधित ही। कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं। सीधे सीधे ये सवाल पूछे जाते हैं कई बार। तो इसमें है पहला नाम हाजी रूमी। तो इनके बारे में जो आता है वह है, इन्होंने जो है बीजापुर में चिश्ती सिलसिले को फैलाया था। अगर मिलान में आ जाए बीजापुर तो बीजापुर से इनका मिलान कर दीजिएगा, हाजी रूमी बीजापुर। एक और थे सैयद मुर्तज़ा। इन्होंने जो है एक किताब लिखी थी, उसका नाम था योग कलंदर। इन्होंने जो किताब लिखी, योग कलंदर किताब लिखी, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा देखते हैं, एक बंगाल के हुसैन शाह थे, बंगाल के हुसैन शाह। उन्होंने जो दोस्तों
चिश्ती सिलसिले से प्रभावित होकर एक आंदोलन चलाया था, सत्य पीर आंदोलन। चिश्ती सिलसिले से प्रभावित होकर इन्होंने सत्य पीर आंदोलन चलाया था। उसके अलावा देखते हैं, जो चिश्ती सिलसिला था दोस्तों भारत में सबसे पुराना सिलसिला था, लोकप्रिय सिलसिला था। और इसी सिलसिले में जो है हमने देखा था समा यानी संगीत, इस पे बल दिया गया था। योग द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण की बात की गई थी इसमें। और जो चिश्ती सिलसिला था इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था, जैसे हमने शेख सलीम चिश्ती वगैरह को हमने देखा। और चिश्ती सिलसिले के जो संत थे दोस्तों सभी विवाहित थे, केवल निजामुद्दीन औलिया को छोड़कर, यानी गृहस्थ जीवन के साथ साथ ये जो है सूफी संत थे, गृहस्थ जीवन भी इन्होंने निभाया था। जो निजामुद्दीन औलिया थे, शेख निजामुद्दीन औलिया, केवल ये ही एक अपवाद है, ये अविवाहित थे। बाकी सभी जो संत थे वह विवाहित थे। कई सवाल आ जाए कि ऐसे कौन से सूफी संत थे जो अविवाहित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। और सूफी संत जो थे उन्होंने सभी ने दोस्तों सादा जीवन, सरल जीवन व्यतीत किया था। तो ये हमारा यहाँ जो है सूफी सिलसिले के अंतर्गत जो था चिश्ती संप्रदाय, यह ख़त्म होता है। और इसके आगे हम देखते हैं अब अगला जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो संप्रदाय है वह है सुहरावर्दी सिलसिला। तो अब हम देखते हैं जो चिश्ती सिलसिले के बाद में जो बहुत महत्वपूर्ण सिलसिला था दोस्तों। ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं वो चिश्ती सिलसिले से बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है इस वीडियो में सभी जो सिलसिले हैं सूफी संतों के उनके बारे में देखेंगे। तो अगला जो है वह है दोस्तों सुहरावर्दी सिलसिला। इनके बारे में देखते हैं, इस सिलसिले के बारे में क्या इम्पोर्टेंट तथ्य थे। तो सबसे पहले इनके जो संस्थापक हैं उनकी बात करते हैं। तो इनके जो संस्थापकों के नाम मिलते हैं, हम देखेंगे इनके जो संस्थापक हैं, एक तो इनके संस्थापक कौन थे और एक इनके भारत में संस्थापक कौन थे, इन दोनों को यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों इनके जो संस्थापक थे, संस्थापक को देखते हैं तो इनके शेख जो है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे संस्थापक, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इनके नाम पर सुहरावर्दी सिलसिला चला था। और इसके अलावा जो इनके संस्थापक थे जियाउद्दीन अबुल जीव, प्लस इनके जो संस्थापक थे जियाउद्दीन अबुल जीव, ये इनके जो है दोस्तों संस्थापक थे सुहरावर्दी सिलसिले को। और अब हम देखते हैं भारत में इनके संस्थापक कौन थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता, भारत में इनके जो संस्थापक थे वह थे बहाउद्दीन जकारिया। भारत में इनके जो संस्थापक थे वे थे बहाउद्दीन जकारिया। और बहाउद्दीन जकारिया के बारे में देखते हैं हम। इनका जो जन्म था वह हुआ था मुल्तान के निकट। मुल्तान दोस्तों पाकिस्तान में है, मुल्तान के निकट इनका जन्म हुआ। और मुल्तान के निकट जो है एक जगह है कोट अरोर, कोट अरोर, इस जगह पर इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में मुल्तान है। तो ये हमने देखा इनका जन्म। संस्थापक जो थे सुहरावर्दी के शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जियाउद्दीन अबुल जीव, ये दोनों। और भारत में जो इनके संस्थापक थे वह थे बहाउद्दीन जकारिया, जिनका जन्म मुल्तान के निकट कोट अरोर में हुआ था। इसके अलावा और देखते हैं बहाउद्दीन जकारिया के बारे में। बहाउद्दीन जकारिया के जो थे इल्तुतमिश से
अच्छे संबंध थे। बहाउद्दीन जकारिया के जो है इल्तुतमिश से अच्छे संबंध थे। और इनके बारे में देखते हैं। बहाउद्दीन जकारिया जो है दोस्तों सबसे धनी सूफी संत थे, सबसे धनी सूफी संत थे। ये कहते थे कि धन जो है हृदय में रोग की तरह और हाथ में औषधि की तरह है। इनका एक स्टेटमेंट था दोस्तों कि धन जो है, इन्होंने माना था धन जो है हृदय में तो है रोग की तरह और हाथ में औषधि की तरह, अगर हाथ में आ जाए तो। और ये राजकीय संरक्षण स्वीकार करते थे, पद उपहार सभी लेते थे, सभी इनको स्वीकार था, ज़मीन स्वीकार था, अमीरी में इनको विश्वास था। इसके अलावा ये जो बहाउद्दीन जकारिया हैं वो बाबा फरीद के बहुत ही निकट थे, करीबी थे। इन वंशानुगतता पर इनको विश्वास था, भौतिक जीवन पर विश्वास था। और इसके अलावा जो इल्तुतमिश जो थे, इन्होंने ही बहाउद्दीन जकारिया को एक उपाधि दी थी, शेख उल इस्लाम की उपाधि। इम्पोर्टेंट सवाल है कि इल्तुतमिश ने किस संत को, किस सूफी संत को जो है शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख उल इस्लाम की उपाधि। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बहाउद्दीन जकारिया। इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों जो है 2 केंद्र बन गए थे, सिंध में और उच्च में। और सिंध में जो था सदरुद्दीन आरिस था इनका पुत्र, और उच्च में जो है जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी थे, जिन्होंने की 36 बार मक्का की यात्रा की थी। और जो इनके जो सदरुद्दीन आरिस जो थे, उनके भी एक पुत्र थे, उनका जो नाम था रुकनुद्दीन, और वह निजामुद्दीन औलिया की तरह प्रसिद्ध थे। तो हमने देखा ये सुहरावर्दी सिलसिला, इसके बारे में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सवाल बहाउद्दीन जकारिया के यहीं से आते हैं। और इनका सबसे ये आता है धनी सूफी संत थे, इल्तुतमिश से ऐसे संबंध थे, और इनको शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। और इन्होंने केंद्र जो बनाया था, ये बनाया था इन्होंने सिंध जो पाकिस्तान में है, और उच्च को, इसको अपना केंद्र बनाया था। अब अगला जो हम देखते हैं सिलसिला, सतारिया सिलसिला। तो दोस्तों सतारिया सिलसिला के बारे में जानते हैं। सतारिया सिलसिला क्या था, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे दोस्तों शेख अब्दुल्ला सत्तारी थे। शेख अब्दुल्ला सत्तारी, ये इनके संस्थापक थे। और इसी समय जो एक महत्वपूर्ण संत हुए, इसी सिलसिले के एक सबसे महत्वपूर्ण संत हुए वेरी IMP, बहुत ही इम्पोर्टेंट संत है ये। इनका नाम था गौस, या इनका पूरा नाम लिखते हैं। इनका पूरा नाम था मोहम्मद गौस, ये इनका पूरा नाम था। ये मोहम्मद गौस जो थे जहांगीर के समकालिक थे, जहांगीर के समकालिक थे। इन्होंने अपना केंद्र जो बनाया था वह ग्वालियर को बनाया था। केंद्र को लेकर मिलान में कई बार सवाल आते हैं। इन्होंने अपना केंद्र जो है ग्वालियर को बनाया था, और ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा जो इनका इम्पोर्टेंट एक सवाल है, इनके बारे में पूछा जाता है, ये अपने आप को कृष्ण का अवतार कहते थे। अगर सवाल आ जाए कि कौन से सूफी संत थे जो अपने आप को कृष्ण का अवतार कहते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा शेख अब्दुल्ला सत्तारी। इसके अलावा यह जो थे कुतुब नाम से, कुतुब नाम से जो है साहित्य की रचना करते थे। ये जो है कुतुब नाम से साहित्य की रचना करते थे। और इन्होंने जो है मोहम्मद गौस ने तानसेन को
दोस्तों इन्होंने जो है तानसेन को जो है ईरानी संगीत की शिक्षा दी थी। तानसेन को ईरानी संगीत इसकी इन्होंने शिक्षा दी थी। और तो तानसेन जो थे इनके शिष्य थे। इसके अलावा मोहम्मद गौस ने उन्होंने हठ योग की किताब जिसका नाम था अमृत कुंड, उसका जो है इन्होंने फ़ारसी में अनुवाद किया था। और वह किस नाम से किया था दोस्तों? बहरुल हयात। या बहरुल हयात या बयार उल हयात, इस नाम से इन्होंने जो है इस किताब का फ़ारसी में अनुवाद किया था। और मोहम्मद गौस की अन्य किताबें देखते हैं इनके खुद की। एक थी जवाहर, एक हमसा। इसके अलावा जो इनकी किताब थी औराद ए गौसिया, रिसाला ए गिराजिया, तो इनकी ये किताबें थी, महत्वपूर्ण किताबें। इसके अलावा गुलजार ए अबरार, कलीद ए मखाजिन, ये भी इनकी किताबें थी। इनमें से हम कलीद ए जो मखाजिन थी उसको देखते हैं। दोस्तों ये कलीद ए मखाजिन जो थी वह किताब जो थी खगोल शास्त्र पर, खगोल शास्त्र, गणित व ज्योतिष पर आधारित थी। यानी इनको इसमें जो है सम्मिलित किया गया था, खगोल शास्त्र, गणित और ज्योतिष को। और मोहम्मद गौस के उत्तराधिकारी जो बने थे वजीजुद्दीन बने थे। मोहम्मद गौस के उत्तराधिकारी जो बने थे वजीजुद्दीन बने थे। और इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया था वह बनाया था गुजरात को। इन्होंने अपना केंद्र बनाया था गुजरात को। तो दोस्तों हमने आज देखे सुहरावर्दी सिलसिला, सतारिया सिलसिला और चिश्ती सिलसिले के कुछ संत जो थे वो उनको देखा हमने। तो इसके अलावा जो अब अगला जो वीडियो होगा दोस्तों वो सेपरेट वीडियो होंगे, जो छोटे छोटे जो सिलसिले हुए उनके बारे में। जैसे सतारिया सिलसिला को हमने देखा वैसे ही कादरिया सिलसिला के बारे में जानेंगे। कादरी सिलसिला में कौन कौन से संत हुए तो उनके बारे में देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो कादरी सिलसिला का एक वीडियो होगा। उसके बाद नक्शबंदी सिलसिला, जो कलंदरिया संप्रदाय उनके बारे में अपन देखेंगे कि कलंदरिया संप्रदाय क्या था, उसके बारे में जानेंगे। रोशनिया संप्रदाय उसके बारे में जानेंगे। और जो नव सूफीवाद था उस वह क्या था। उसके अलावा दोस्तों एक वीडियो बनेगा हमारा भक्ति आंदोलन पर। तो आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे परीक्षा उपयोगी वीडियो आपके लिए मैं उपलब्ध कराता रहूँ। धन्यवाद।